नमस्कार, मैं राजवीर फिर से आप लोगों के सामने। मैं अपने मैथमेटिक्स क्लास 9 का सेकंड वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, जो कि है चैप्टर नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी वे में है। जो हम पहले क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 में ही मान के चलिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसी को फिर से रिपीट करना है। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? सबसे पहला बात है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर जो होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसका हम एग्जांपल दे दिए, यहाँ पर एग्जांपल दे दिए आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, माने जहां तक ही जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर का मतलब फिर से सुन लीजिएगा आप लोग कि होल नंबर कहते किसको? होल नंबर भी काउंटिंग नंबर ही होता है, लेकिन वो स्टार्ट जीरो से होता है। इसका डिफिनीशन हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर that start with 0 और that together with 0 is known as whole number। ये आपका होल नंबर है। इससे आपको दो क्वेश्चन आ सकता है। दो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर। ये आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? देखिए, ये कहना चाह रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो है क्या वो होल नंबर है? तो देखिए, आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर आपका 1 से चालू होता है, ठीक है ना, और होल नंबर आपका 0 से चालू होता है, 1 2 3 4 है इसमें। तो क्या सभी नेचुरल नंबर का पार्ट क्या होल नंबर में है? तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जितना भी पार्ट है हमको होल नंबर में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हाँ भैया, सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। देखिए, फिर से क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है, या सभी होल नंबर का पार्ट या सभी होल नंबर का टर्म जो भी आता है क्या वो नेचुरल टर्म में आ रहा है? तो होल नंबर का पार्ट भैया 0 से चालू हो रहा है और नेचुरल नंबर का पार्ट जो है 1 से चालू हो रहा है। इसी कारण जो है, यही 0 के कारण जो है सभी होल नंबर का पार्ट जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। इसलिए हम यहाँ आराम से लिखेंगे कि नो, सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर जो आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि प्राइम नंबर वैसा नंबर है जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर कहने का मतलब हो गया कि या तो 1 होगा या तो इटसेल्फ होगा। तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। या ठेठ भाषा हिंदी में कहने का मतलब हो गया कि जो कोई पहाड़ा में नहीं आता हो, सिर्फ एक में आएगा और खुद में आएगा, वो ये आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आगे तक बढ़ा जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ से फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमें पता नहीं है, वो इनफाइनाइट हो सकता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, बड़ा पता नहीं है। सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 है, बड़ा पता नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2 तो इवन नंबर है, तो बोलेगा कि ऐसा बताइए कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, या आपको बोल देगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एक लौता है भैया, वो भी क्या है? सिर्फ 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर का जो एग्जांपल हो गया, कोई बड़ा एग्जांपल नहीं है। ठेठ भाषा में कहने का मतलब जे कंपोजिट नहीं है, सॉरी, जे प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। इसका डिफिनीशन 2 डिफिनीशन हो सकता है। द नंबर दैट आर नॉट प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर, या द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो सबसे कंपोजिट नंबर भैया 4 होता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 का फैक्टर हम अगर निकालें तो 1 4 तो आ ही रहा है, साथ साथ इसका 2 भी फैक्टर आ रहा है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो इसी कारण 4 जो है कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे छोटे कंपोजिट नंबर हो गया 4, सबसे बड़ा हम पता नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट टर्म में आइए, जो कि आप क्लास 7 से आप पढ़ रहे हैं, जो कि आपका है रेशनल नंबर। तो शॉर्ट में हम बताएं यहाँ पर कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं, पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ ए नंबर, उसको हम रेशनल नंबर का फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जहां क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो को छोड़कर कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है। और पी और क्यू क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन या उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो पी और क्यू जो है इंटीजर्स होना चाहिए। और एक हिंट के तौर पे लिख दीजिएगा कि HCF या तो कॉमन फैक्टर पी और क्यू उसका 1 होना चाहिए। क्लास 10 में आपको दिखने को मिलेगा कि अगर आपको किसी भी संख्या को इररेशनल प्रूव करना है, इसमें इस टर्म का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर का आपका एग्जांपल हो गया 7/12, 5। कोई बच्चा बोल दे कि सर 5 कैसे हो गया, तो कुछ नहीं, तो नीचे 1 है ना, 1 का मतलब हो गया ये आपका P बटा Q फॉर्म हो गया। -2 के भी नीचे 1 है, 0 के भी नीचे 1, 0 के नीचे तो कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब 11/20 etc ये सब जो है आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर, मेन टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसका पहला डेफिनेशन हो गया। कोई अगर पूछे इरेशनल नंबर क्या है, तो भैया उसको कोई भी संख्या को अगर हम P बाई Q के रूप में अरेंज नहीं कर सकते हैं तो वो आपका इरेशनल नंबर हो गया। या तो किसी भी संख्या का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है तो वो कैसा संख्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कैसा होता है, √2, √3, √5, √6। आप बोलिएगा सर यहाँ √4 नहीं लिखे, √4 का तो वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 को तो हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि इसका नीचे 1 होता है। तो ठेठ भाषा में कहने का मतलब हो गया कि जिसका भी स्क्वायर रूट सही हिसाब से नहीं निकलता है वो सब जो है आपका इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखिए ध्यान से, अभी हम रेशनल आपको बता देते हैं, √4, √9, √16, √25, आपका रूट हो गया 36, रूट हो गया 49, √64, √81 और √100। इसको छोड़कर जितने भी संख्याएं आपको मिल रही है वो सभी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ गए। तो आप ध्यान से रखिएगा, अगर इसके बीच में अगर √35 भी मिल रहा है तो √35 कैसा संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √35 का अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होगा। एक बार आप लोग फिर से अच्छे से इसको देख लीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। पॉज। देखिए अब रेशनल नंबर से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकता है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, है ना। पहला नंबर हम बता देते हैं, बाकी आपको 2, 3, 4 एक और लिख लीजिए आप। ये आपको बनाना है, ठीक है ना। तो आपको हम फर्स्ट नंबर आपका इसका हम बता देते हैं कि फर्स्ट नंबर है 1/2 एंड 3/4। हाँ, तो हमको इसके बीच में हमको इसका एक रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसका एक फॉर्मूला देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर फॉर्मूला देंगे तो सबसे पहले मानेंगे कि लेट x बराबर 1/2 एंड y बराबर 3/4, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा, हर क्वेश्चन में यही रहेगा, माइनस में अलग मैटर है, ठीक है ना। तो जहां x का वैल्यू y के वैल्यू से छोटा है, एकदम लिख दीजिएगा आप लोग। सो ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस वाई। हम आप लोग को शॉर्टकट नहीं सिखाना चाहते हैं, हम भी खुद जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है, जनरल कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है, हम भी एग्जाम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम आपको शॉर्ट नहीं बताएंगे, ऐसे तो इन दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दे देना है, कहानी खत्म है। हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे, ठीक है ना। तो हाफ इंटू एक्स का वैल्यू है 1/2 अब प्लस 3/4, 1/2 एलसीएम हो गया 4, 2 + 3, 1/2 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 5/8। तो फाइनली जो है एक रेशनल नंबर जो है हो गया
1/2 एंड 3/4 के बीच, वो हो गया आपका 5/8। और बाकी इसी प्रकार से आप लोगों को बना देना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को। डरना नहीं है, एक रेशनल नंबर निकालने का एकदम आसान फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू एक्स प्लस बाई, हाफ इंटू एक्स प्लस बाई। इसी पे डायरेक्टली आप एक्स प्लस बाई को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। पाउस। फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। एकदम ध्यान से देखिएगा कि 3/4 और 5/6 के बीच हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, दो तरीके से बन सकता है, दो की बहुत तरीका है बनने का, दो तरीका ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जो है सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे कि ताकि आप एग्जाम में आराम से जाके आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि रेशनल नंबर को अगर आपको फाइंड करना है दो रेशनल के बीच में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक से आंसर मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि दो संख्या के बीच में अगर 3 और 4 के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर चाहिए, पूछेगा के गो रेशनल नंबर है, तो भैया इतना रेशनल नंबर है ना भैया कि इसको हम काउंट कर नहीं सकते हैं। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है, वी कैन नॉट बी काउंट। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस 10 ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका बताएंगे। सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम को हम सेम कर देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4 and 6 इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका 3/4। अब यहां पर देखना है इन द टेबल ऑफ 4 12 कम्स 3 टाइम्स, तो आपका 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया 9/12। एंड सेकेंड फ्रैक्शन है आपका 5/6। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड फ्रैक्शन है आपका 5/6। इन द टेबल ऑफ 6 12 कम्स 2 टाइम्स, 10/12। तो सबसे पहले मेरा मनसा क्या था या हमारा मनसा क्या था, सबसे पहला मनसा था हमारा डिनोमिनेटर को सेम करना, जो कि हमने कर दिया। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12। ठीक है, अब कितना रेशनल नंबर निकालना है, 10। ये कोई मायने नहीं रख सकता, ये कोई मायने नहीं रखता कि हमको 10 रेशनल नंबर निकालना। हम कुछ और रेशनल नंबर 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 1000, 10,000, 1 लाख, करोड़, कितना भी रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ये कोई जरूर नहीं है, कोई मेरे को डोमिनेट यहाँ पे नहीं कर सकता है कि आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, 20 से ही मल्टीप्लाई करना है, 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। तो अब लिखेंगे नाउ 9/12, इसको आप 100/100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ हो गया 900/1200। एंड नेक्स्ट है आपका 10/12। फिर से आप 100 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर हालत में आपको डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो ये हो गया 1000/1200। तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपका नीचे 1200 और ऊपर क्या 900 और 1000। आपको निकालना था 10, आपको निकल गया 100। तो इन्हीं में से ना आपको 10 लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा 10 रेशनल नंबर बिटवीन क्या था फ्रैक्शन, 3/4, 1 सेकेंड, 3/4 एंड 5/6 इज इक्वल टू। अब देखिएगा मेरे तरफ से एक छोटा सा एडवाइस रहेगा, ऐसा यहाँ पे संख्या लेंगे ना हम, ऐसा नंबर यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि जिससे ऊपर नीचे कटे नहीं। ऊपर नीचे कटेगा तो फिर गंदा करना पड़ेगा आपको। गंदा करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले लिखवाया है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि 12/18 अगर कोई बोले कि इज 12/18 अ रेशनल नंबर, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, ये p/q का फॉर्म में है, बट ये भी रेशनल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। रेशनल नंबर तभी होगा जब मैं इसे पूरा छोटा करूंगा, तो ये 6 का टेबल में कटेगा 2 बार में, 6 का टेबल में कटेगा 3 बार में, फाइनली 2/3 ये आपका रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए ये कोई टेबल से नहीं कटेगा। ठीक है ना, बस ऐसा ही साफ सुथरा हमें रेशनल नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 901/1200, 907
1200, 911, 1200 डॉट 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 997, 1200। यही आपका 10 रेशनल नंबर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि 10 को हमको लिखना है, 4 भी लिख दिए तो काम चल गया, ठीक है ना। तो आपके लिए एक HW रहेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/6, 1/4 एंड 5/6। इन दोनों के बीच हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। ये आपका HW हो गया, ये आपका HW हो गया। चलिए पॉज कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल और ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज √xy। ये फॉर्मूला हो गया आपका कि एक इरेशनल नंबर आपको निकालना है दो रेशनल के बीच में, दो इरेशनल के बीच में, या तो एक रेशनल और एक इरेशनल के बीच में। उसका फॉर्मूला होता है √xy, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर को हम डील करते हैं 2 और 3। यहां पर आप देख रहे होंगे हमने 3 कैटेगरी बांटा है। पहला 2 रेशनल लिया है तो 2 रेशनल यहां पर है, फिर 2 इरेशनल लिया है, आपका 2 इरेशनल है, फिर एक रेशनल और एक इरेशनल लिया है, 3 नंबर में भी वही है, और आपका 3 आपका होमवर्क के रूप में है, ठीक है ना। तो फिर से यहां लिखेंगे लेट x = 2 एंड y = 6, ओके सॉरी 3 एंड irrational number between x and y that is equal to √x/2 × 3। 2 × 3 का मतलब क्या हो गया 6, और √6 का मतलब हो गया 6 का पावर 1/2। ये आपका फर्स्ट का क्या हो गया आंसर, ठीक है। ध्यान बना के रखे आप लोग यहाँ पे। अब सेकंड नंबर यहाँ पे है, सेकंड नंबर यहां पर है √2 एंड √3, ओके। तो फिर से लिखेंगे लेट x = √2, y = √3, ठीक है। अब इसको अगर बनाना है तो फिर से यहां पर लिखेंगे सो एन इरेशनल नंबर बिटवीन x एंड y = √x/√2 × √3, रूट फिर से √6 आ गया, 2 रूट आ गया सर, 1/2 × 1/2 मतलब 6 का पावर हो गया आपका 1/4, ठीक है। यहां तक विजिबल है, विजिबल है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन 2 एंड √5 लेट x = 2 y = √5, ठीक है। तो एन इरेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज √xy। ध्यान से देखिएगा, √x 2 × √5। अब यह दोनों अलग अलग चीज हो गया, मतलब 2 का पावर 1/2 हो गया और 2 रूट हो गया 5 पर, तो सीधा 5 का पावर 1/4 हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब मेरे को एक चीज याद आ रहा है, ये मैथ बनाते बनाते एक बार मेरे को याद है कि हम लोग 2-3 दोस्त गए थे, 3 दोस्त नहीं थे 4 दोस्त थे, गए थे पटना घूमने के लिए। तो बसंत विहार एक बहुत ही बड़ा होटल है, अच्छा होटल है जहाँ चाइनीज़ फूड मिलता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ गए, तो जैसे सब ऑर्डर वगैरह करता है तो हमें ही बोला गया कि जो खाना ऑर्डर कर लो। हमने ऑर्डर कर दिया खाना, तो सब डोसा खाया। तो हमें जितना भी फ्रेंड है सब अच्छे घर से हैं, मतलब अच्छे भी लोग कमाते खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब वो करने का समय आया, बाहर निकलने का समय आया, तो थोड़ा सा देर हो गया उसको क्या बोलते हैं उसको, वेटर को, वो उसका रिसिप्ट लाने में, मतलब बिल लाने में। तो हम लोग हाथ वगैरह धोने लगे, तो हम लोग को लगा कि वो पैसा दे देगा, उसको लगा कि वो पैसा दे देगा, वो दोस्त पैसा दे देगा।
तो ऐसे करके हम लोग सब निकल गए वहाँ से। जब हम लोग स्टेशन पहुँचे तो हमने 10 साल पहले भी वहाँ पे डोसा खाया था, बहुत अच्छा लगा था। इस बार भी हमने डोसा खाया, इससे 3 साल पहले की बात। तो हमने पूछा कि भाई डोसा तो अच्छा था, इस बार लगता है दाम बढ़ा दिया होगा। तो सब बोला कि हाँ लग तो रहा है बहुत अच्छा है। तो हमने पूछा, एक दोस्त हमारा है, कि कितना पड़ गया भाई? तो बोला कि नहीं बिल तो हम नहीं दिए हैं। वो पूछा किसी और से कितना पड़ गया, वो पूछा किसी और से, फिर मेरे पे बात आई, बिल कोई दिया ही नहीं। बिल कोई दिया नहीं, वहाँ से वो चला आया। चले आने के बाद क्या हुआ, हम लोग को बहुत गिल्टी फील हुआ। तो बच्चे थे नहीं उस समय, बच्चे रहते तो थोड़ा सा खुशी होता, चलो पैसा नहीं दिया अच्छी बात। तो फिर हम लोग अपना ट्रेन को वहाँ पे छोड़ के, क्योंकि 1 घंटे बाद भी कोई ट्रेन थी, हम लोग पहले गए बंसत विहार। वहाँ जाके हमने सॉरी बोला, हमने बोला कि हम लोग बिना बिल दिए हुए चले आए। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, हम लोग पहले भी जानते हैं। तो वहाँ पे हमने बिल दिया, फिर उन्होंने टिप के रूप में एक पूरा ठंडा दिया हम लोग को पीने के लिए, कि लीजिए आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब वो क्या है क्या नहीं वो तो हम लोग जानते हैं अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस समय अपना एक धर्म निभाया, ठीक है ना, कि चलो ठीक है पैसा उसको दे देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या मिस हो गया कि हम लोग को क्या लगा कि ये दोस्त दे देगा, वो दोस्त दे देगा, वो दोस्त दे देगा, लेकिन फाइनली क्या पता चला कि कोई दिया ही नहीं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट था। इसलिए जब कभी आप खाने के लिए जाते हैं दोस्त लोग के साथ, तो एक सेल्फ डिपेंडेंट होके मतलब ऐसा कीजिए कि हम लोग के साथ तो कोई छेड़खानी हुआ नहीं, कोई हमको बोला नहीं। ऐसे अगर हम लोग बाहर निकलते डायरेक्टली बोले क्यों कहाँ जा रहा है, पैसा दिया नहीं, वैसा केस हुआ नहीं हम लोग के साथ। हम लोग खुद गए वापस देने के लिए, सब मैटर क्लोज हो गया। लेकिन आगे आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये घटना सच्चाई है, मेरे पे ऐसा बीत चुका है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कभी कभी हम आप लोग से शेयर किया करेंगे, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल, टू इरेशनल एंड रेशनल के बीच निकालना है, तो रूट एक्स वाई हो गया। तो फर्स्ट का आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड में √2 एंड √3, ठीक है। डबल स्क्वायर रूट हो गया, 6 हो गया। स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, इसके लिए 1/2, फिर इसके लिए भी 1/2, 1/4 हो गया। 2 × √5 हो गया, तो फिर से रूट एक्स वाई हो गया। 2 के पावर कुछ नहीं है, तो मानिए ये स्क्वायर है, तो सिर्फ 1/2 हो गया। इसका डबल पावर हो गया, 5 के पावर 1/4 हो गया, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब एक नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो आज का, हम थोड़ा सा फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो है असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आप लोग 1 और 2 से पढ़ते आ रहे हैं। एक नया तरीके का असेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्रिएट करना है। तो सबसे सिंपल सा स्टेप होता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। लेकिन बच्चे को जो क्लास 9 में है, इनको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो बच्चे तेज होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, उनको तो खैर डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बट हम सभी के लिए एक इंक्लूडेड वीडियो एक बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से क्या देखना है, अब देखना है कि स्क्वायर के अंदर में क्या क्या है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2, याद रखिएगा, कुछ नहीं तो 2 है। यहाँ क्या है, 6 है। तो सीधा लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ध्यान से 4 अंदर वाले को लेना, 4 को लेना है, 3 को लेना है, कुछ नहीं तो 2 हो गया कुछ, यहाँ पर क्या 6 है। 4, 3, 2 एंड 6 इज इक्वल टू 12। इन चारों का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा फ्रैक्शन है ये वाला है। तो बेस क्या है, फिर से ध्यान से देखिएगा, बेस क्या है, बेस जिसे देखिए, बेस क्या है 6, बेस क्या है 6, और उसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 1/4, कुछ नहीं तो 1/4 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या एलसीएम कितना आया 12, उसको 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 का पावर आ गया 3, मतलब हो गया 216। एकदम फिर से ध्यान से देखिएगा कि स्क्वायर के अंदर में 4 है, यहाँ 6 है, तो 6 का पावर एलसीएम 12, और नीचे ये जो है वही लिख दीजिए, ये 3 बार में कैंसिल हो गया, 6 का पावर 3 इज इक्वल टू 216। नाउ क्यूब रूट ऑफ 2 and the base here is 2 and the exponent is 3. We have to divide 12 by 3 and the result is base 2 exponent 4 and the result is 16.
and another one 5. LCM will be 12 and the square root that is 2. 5 to the power 6 that is equal to 5 5 ja 25, 25, 125, 625, 3125, 15625. Okay, next 15625. Next one, base is 3 and we have to divide 12 by 6 that is equal to 3 to the power 2. Result is 9 and we have to smoothly calculate it here in the sense of ascending order. Ascending order says that a number should be written in the form of least to greatest. We look here and found the least number. Least number is 9 and the value of 9 is square 6. Next one, after that the greater than 9 is 16 and the value of 16 is cube root of 2. Greater than, after 16 greater than 216 the value is, okay, and the last one is, I hope you will understand this ascending order. अगर इसको हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं तो फाइनली यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है. अब एक क्वेश्चन आप लोगों को, दो क्वेश्चन है सॉरी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. एक नंबर में ज्यादा हो जाएगा. सेकेंड वन, अब इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, चलो अच्छी बात है. आपको चार आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना, और आपको इन नंबर में बोलेगा कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, हु इज द स्मॉलेस्ट, हु इज द ग्रेटेस्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट. तो ये जो है सबसे छोटा हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और ये जो है फाइनली ये जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया. फिर से ध्यान से देखिए, आपको अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं भी निकालने बोले, सॉरी आपको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं भी निकालने बोले, आप बोलेगा विच अमॉन्ग द लार्जेस्ट, विच अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट. तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसको तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्मल पढ़ने वाले हैं तो, ठीक है ना. नॉर्मल क्या तेज भी है तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा. आप आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, लेकिन आपको इन दोनों को बनाना है, ठीक है. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7004782698. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी रिलेटेड होगा तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. हम एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे आप लोग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैथ के लिए थोड़ा सा भी कभी डरना ही नहीं है, कभी नहीं डरना है, कभी नहीं डरना मैथ के लिए. और रहा बात आपका एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का हमने आपका 1.1 चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है. अब बात रहा थोड़ा थोड़ा चैप्टर का, कल मैं एक और चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा, और कुछ है नहीं. तो इसी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, ठीक है. थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ करते रहिए, ठीक है ना. एक और बात बोलेंगे, खान सर बोलते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से बढ़ता है. हमेशा हम बच्चों को भी ये बताते हैं,
और ये बात में सच्चाई है, ठीक है ना। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, है ना। हमें ये कहने में थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा कभी भगवान करे ऐसा आपके साथ ना हो कि बादाम खाने से अकल ना बढ़े, ठोकर खाने से बढ़े। हम यह विनती करते हैं कि आपका बादाम खाने से ही अकल बढ़ जाए, ठोकर आपको खाना नहीं पड़े ज़िंदगी में। हम यही कामना करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।